धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। जटाधारी भगवान भोले भंडारी आप सभी के तन मन और मस्तिष्क पर सदा सकारात्मक प्रभाव डालें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं मंत्रों की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि मंत्रों की प्रक्रिया क्या है, मंत्रों का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का हमारे तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मंत्र हमारे मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालते हैं, मंत्र साधना के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसमें मंत्रों के काम करने का तरीका क्या होता है, वे किस प्रकार से हम पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल होते हैं। दर्शकों, सनातन काल से ही मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते रहे हैं। मंत्र जाप की विधि भी जानकर लोगों के द्वारा सदियों से अपनाई जाती रही है। मंत्र जाप के प्रभाव से सबसे पहले हमारी मानसिक उथल पुथल शांत होने लगती है। दिव्य मंत्रों की ध्वनि अनहद बनकर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और नाद की तरंगों का ऐसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हमारे अंदर असीम परमात्मा के शांति स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। दर्शकों, मंत्रों के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूं और आज भी बताना चाहता हूं। ये मंत्र जो है ना, उस शब्दों का एक खास क्रम है जो उच्चारित होने पर एक खास किस्म का स्पंदन उत्पन्न करते हैं, जो हमें हमारे द्वारा उन स्पंदों को ग्रहण करने की विशिष्ट क्षमता के अनुरूप ही प्रभावित करते हैं। हमारे कान शब्दों के कुछ खास किस्म की तरंगों को ही सुन पाते हैं, उससे अधिक कम आवृत्ति वाली तरंगों को हम सुन ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य तरंगे प्रभावी नहीं हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है और कुछ प्राणी उन तरंगों को सुनने में सक्षम भी होते हैं। जैसे कुछ जानवरों और मछलियों को भूकंप की तरंगों की बहुत पहले ही जानकारी हो जाती है और इनके व्यवहार में भूकंप आने से पहले ही परिवर्तन दिखाई देने लगता है। दर्शकों, दिव्य मंत्र नाद की उत्पत्ति जिसे हम तरंगे कह रहे हैं, वह मनुष्य के नाभि से होती है, जहां कुंडलिनी योग के अनुसार मणिपूरक चक्र स्थित है। हमारे नाभि में ही अमृत ऊर्जा से भरी हुई है और जब हम उसे दिव्य मंत्रों के उच्चारण से जागृत करते हैं तो मणिपुर चक्र में समाया अग्नि तत्व भी जागृत हो जाता है। वह सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से ऊपर उठने लगता है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच प्रवाहित होती है। उसके सहारे ऊपर उठती हुई अग्नि तत्व की तरंगे और अधिक तेज होते हुए हमारे हृदय में स्थित अनाहत चक्र, कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र, भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र होते हुए अनंत ब्रह्मारंध्र में स्थित सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है और वहां से वह पहले से भी ज्यादा परिष्कृत यानी शुद्ध और प्रखर होकर अपनी ही आत्मा में स्थित परमात्मा के प्रकाश से हमारे अपने ही आपा यानी अंतःकरण में आनंद की बाढ़ ला देती है। दर्शकों, दरअसल जब नाभि से उत्पन्न होने वाले परावाणी से दिव्य मंत्र का जाप का उच्चारण होता है तो वहां से उठने वाली तरंगे हमारे पिंड के ब्रह्मांड में मौजूद पतली झिल्ली को राहत पहुंचाती हैं, जिसके घर्षण से वहां ऋण और धन आवेश का सृजन होता है। उनके मिलने से वहां प्रकाश की उत्पत्ति होती है जो आनंद रस से सराबोर रहता है। हमारे अपने ही आपा के अंदर स्थित परमात्मा में ज्ञान का एक ऐसा अनमोल खजाना भरा हुआ है जो हमारे जीवन की सारी दुख दरिद्रता को दूर कर हमें सही मायनों में मालामाल कर देता है। जब हमारी बूंद जैसी छोटी सी हैसियत समुद्र के सामने असीम परमात्मा से जोड़कर अति विशाल हो जाती है
तब हम अज्ञानता के संबंध में जकड़े मात्र जीव नहीं रहते, हम शिव स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने में पहले हमें दिव्य मंत्रों के उच्चारण से बाहरी और अंदर की परिवेश को पवित्र करने की प्रक्रिया के प्राथमिक चरण को समझना होगा। दर्शकों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि दिव्य मंत्र जाप संपूर्ण आध्यात्मिक सत्ता का एकीकृत रूप है। इसका उच्चारण नाभि, हृदय, कंठ और ओठों की समवेती यानी कि संचित सहायता से निष्पादित होता है। उसे बाह्य यानी कि बाहरी उच्चारण से पलटकर आत्म केंद्रित करना चाहिए। इस चक्र को गुरु चक्र भी कहते हैं। इस चक्र पर सफेद 2 तलों वाले कमल पर आसीन सफेद वस्त्र पहने हुए गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करने का विधान है। उस समय में यह भावना भी जागृत करनी चाहिए कि वहां चारों ओर सफेद प्रकाश फैल रहा है। अभ्यास प्रगाढ़ होने पर साधकों को स्वयं ही रंग बिरंगे प्रकाश और आवृत्ति की झलकें भी दिखाई देने को मिलती है, जिससे साधक को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। दर्शकों, वास्तव में शब्दों का खेल बहुत ही निराले हैं। मंत्र भी शब्दों का सामयिक संयोजन ही होता है, परंतु साथ ही इसमें सार्थकता भी जरूरी है। मंत्र के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि उच्चारण करने वाले को उसके भाव और उद्देश्य का पूरा ज्ञान हो। भाव और अर्थ के बगैर उसका पाठ निरर्थक सिद्ध होता है। इसी कारण कभी कभी सही मंत्रों का भी सही प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मंत्रों में अपार शक्ति होती है और उनकी संख्या भी महाप्रभु की अनंता की तरह ही असंख्य है। सभी मंत्रों की साधना के ढंग अलग अलग हैं और उनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। मंत्रों का एक सीधा प्रभाव उसके उच्चारण से स्वयं उच्चारणकर्ता पर पड़ता है और दूसरा उस पर जिसे निमित्त बनाकर जिसके नाम से संकल्प लिया जाता है। मंत्र चैतन्य और दिव्य ऊर्जा से युक्त होते हैं, परंतु गुरु परंपरा से प्रभावित मंत्र ही प्रभावी होते हैं। दर्शकों, मंत्रों में जो चमत्कारी शक्ति निहित होती है उसका पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि उसे पूरी तरह से और सही मायने में जाना जाए। उसके लिए जानने समझने वाले समर्थ गुरु से दीक्षा सहित मंत्र की जानकारी लेनी जरूरी होती है। सच्चे गुरु के बिना मंत्रों का सही उच्चारण, लय और जाप विधि के बारे में जानना मुश्किल है। गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का सही तरीके से नियम पूर्वक जप किया जाए तो उनसे अवश्य ही लाभ मिलता है। दर्शकों, आप सब समझ गए होंगे कि मंत्रों की क्या शक्ति है। आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय, आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा आप सब हमें जरूर बताएं। साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।